हाय एवरीवन, मैं हूं मनीष। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो देखिए, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैसे रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसने? तो 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी ना। अब उसी तरह अब हमारा जो शरीर है बाबू, ये बताइए कि हमारा शरीर जो है वो मृत कोशिका से तो मिलकर बना नहीं है ना। हम लोग को जीवित कोशिका है, मतलब लिविंग सेल्स से हम लोग का शरीर बना है। तो वही चीज़ है। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने पेड़ की छाल पे क्या किया था, सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल को देखा तो उन्होंने मधुमक्खी की संरचना पाया था रॉबर्ट हुक ने, और उसके बीच में कुछ खाली स्थान पाया था, उसको सेला नाम दिया और सेला को सेल बोला गया। और उन्होंने उन्होंने उसको, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने खोज तो की लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो बात रहती है कि लिविंग सेल्स की खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो हमारे 1676 ईस्वी में एवी लिविंग हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कैसे की थी? तो वो अपने गार्डन में स्नान कर रहे थे, तो उनके नाखून में मिट्टी फंस गई थी। तो उन्होंने इस मिट्टी को देखा कि अरे ये मिट्टी, ये कुछ अजीब सा चीज़ है। तो उन्होंने उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, तो उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें चलती हुई दिखाई उनको दी। तो उसी चीज़ को उन्होंने, लिविंग हॉक ने बैक्टीरिया का नाम दिया। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं। तो बैक्टीरिया की खोज एवी लिविंग हॉक ने 1676 ईस्वी में की। जो जीवित थी, जो चल रही थी, मतलब वो लिविंग सेल्स में आ गया। और उन्होंने खोज की थी, एवी लिविंग हॉक ने प्रोटोजोआ की खोज की थी, आरबीसी, स्पर्म सेल्स, ये सभी चीज़ों की खोज की थी। तो मृत कोशिका की पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल्स की पूछा जाए तो एवी लिविंग हॉक 1676 ईस्वी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।